तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बिटकेट वॉलेट यानी कि BWB के ईयर ऑफ क्लेमिंग को लेकर जो अपडेट आया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जितने लोगों ने यहाँ पे BWB को फार्म किया था उन लोगों को तो ऑलरेडी कन्वर्सन रेशियो के बारे में पता चल ही चुका होगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया ये वीडियो में एंड टेलीग्राम में, दोनों जगहों में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि कितने कन्वर्ट पॉइंट्स पे हम लोगों को कितना यहाँ पे टोकन मिल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी पॉइंट्स को यानी कि उसी टोकन्स को आप लोग किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लेमिंग को लेके एक अपडेट आ चुका है। बेसिकली यहाँ पे प्री क्लेमिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसका टोटल प्रोसीजर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उसका सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लस यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत BWB के प्राइस के प्रेडिक्शन को लेके भी बात कर लेंगे। बेसिकली अब मैं प्राइस प्रेडिक्शन को लेके ज़्यादा कुछ बात करता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो होता है काफ़ी फ्लक्चुएटेड होता है, AMC के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग अंदाज़ा उसके ऊपर भी लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं BWB के ईयरडॉप की क्लेम को लेके। तो सिंपली आप लोगों को करना है कि सबसे पहले आपका जो बिटकेट वॉलेट है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को अर्निंग सेक्शन देखने को मिलेगा, अर्निंग सेंटर, या फिर आप लोग यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। सिंपल सेम ही प्रोसीजर होने वाला है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अर्निंग सेंटर से ओपन करके दिखाता हूँ। इसका जो क्लेमिंग पीरियड है वो विद इन 6 डेज यानी कि 6 मई को इसका जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट होने वाला है। BWB यानी कि बिटकेट की अपने एक्सचेंज पे ये लिस्टेड होने वाला है। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो भी करना है वो आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम मुझे अर्निंग सेंटर पे ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो सिंपल हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोगों को BWB का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे हम लोग पॉइंट्स वगैरह देखते थे, सिंपल उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे इतने पॉइंट्स पे इतना टोकन बनता है। ओके, तो नीचे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है BWB लॉन्च पूल एंड दूसरा है यहाँ पे BWB प्री डिपोजिट। तो आप लोगों को सिंपल करना क्या है, यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को करना क्या, आपका जो वॉलेट है उसको कनेक्ट कर लेना है। कौन से वॉलेट को कनेक्ट करना है, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे एयरड्रॉप को फॉर्म किया है, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स को कलेक्ट किया है, उसी सेम वॉलेट को आप लोगों को कनेक्ट करना है। ओके, सिग्नेचर आएगा, सिंपल इसको आप लोगों को अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है, आप लोग अगर बिटकेट के यूज़र है यानी कि बिटकेट एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स फॉर्म किया है ये जो है बिटकेट का वॉलेट है। जैसे मेटामार्क्स वगैरह होता है वैसे बिटकेट का वॉलेट है, इसका एक अपना एक्सचेंज है। तो वहाँ उस एक्सचेंज का जो आप लोगों का यूज़र आईडी है उसको सिंपली लाके यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सिंपल हम लोग इसको बैक जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बिटकेट वॉलेट है, दूसरा है बिटकेट एक्सचेंज। तो सिंपल से हम लोग एक्सचेंज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने बिटकेट एक्सचेंज जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप लोगों को सिंपल करना कि आपका जो यूज़र आईडी है उसको कॉपी करना है। यूज़र आईडी के लिए आप लोग यहाँ पे जो 9 डॉट्स है इस पे आप लोग सिंपल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोगों को आपका UID देखने को मिलेगा। सिंपल इस वाले एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम लोग यूज़र आईडी यानी कि UID को कॉपी करेंगे। ये वाला जो है ये हमारा UID है। ओके, तो इस UID को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे ले जाके बिटकेट वॉलेट के अंदर ले जाके हम लोग इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ले आके हम लोग इस UID को सिंपल करेंगे कि पेस्ट कर देंगे। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक बात होगी। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली करना है कि यहाँ पे नीचे आप लोगों को क्वायरी देखने को मिल रहा है, क्वायरी का बटन आप लोगों को सिंपल इसको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आप लोग देख लेना यहाँ पे जो आपका अकाउंट है यानी कि बिटकेट का जो वो आपका आईडी है उसको आप लोग डबल चेक एक बार कर लेना। ओके, तो मैं इसको एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। 813 ओके, तो इसको सिंपल हम लोग कंफर्म कर देंगे। अब इसको करने से आप लोगों का होगा क्या, ये जो BWB है टोकन इनके एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले यानी कि 6 मई को इनका टोकन जो है एक्सचेंज में लिस्ट होगा। उससे पहले हम लोगों को एक्सचेंज के अंदर ये जो अपना BWB का यहाँ पे टोकन मिलने वाला है वो हम लोगों को एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा विदाउट एनी गैस फी। यानी कि आप लोगों को कोई भी फी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को एक्सचेंज के अंदर ये ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज का यूज़र ID प्रोवाइड करते हैं। बाई सपोज अगर आप लोगों के पास एक्सचेंज नहीं है, आप लोग एक्सचेंज को डाउनलोड करके KYC वगैरह नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली अगर आप लोग एक्सचेंज का यूज़र ID दे रहे हैं तो आप लोगों का एक्सचेंज के अंदर KYC मस्ट होना चाहिए। KYC आप लोग कहाँ से करेंगे, ये सेम इसी यहाँ जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने आप लोगों को यूज़र ID ओपन करके दिखाया था। सेम 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देखने को मिल जाता है। सिंपल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड आप लोगों को आधार कार्ड के थ्रू का जो KYC है उसको कंप्लीट कर लेना है। 2 मिनट का काम नहीं है, 2 मिनट के अंदर आप लोगों का KYC वेरीफाई हो जाएगा। ओके,
तो सिंपल आप लोग यहाँ पे बिटगेट एक्सचेंज के अंदर एक वॉलेट मतलब एक अकाउंट क्रिएट करके आप लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आप लोगों को वेट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 मई को इनका जो क्लेमिंग है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको वॉलेट में क्लेम कर सकते, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे अगर आप लोग एक्सचेंज प्रोवाइड करते तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो भी टोकन है वो बिटगेट एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं बाई चेन ऑन चेन तो आप लोगों को यहाँ पे गैस फी पे करना पड़ेगा। अब इनका टोकन कौन से चेन में लिस्ट होने वाला है ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बेसिकली 3 चेन को यहाँ पे कहा जा रहा है, बेस, सोलाना या फिर एथेरियम। इन तीनों चेन के अंदर इनका टोकन लिस्ट हो सकता है। अगर ये बेस या फिर सोलाना में लिस्ट हुआ तो क्लेमिंग फीस होगा वो काफ़ी कम होने वाला है, एंड उसके बाद आप लोग अगर स्वैप करना चाहेंगे तो उसका भी फ़ी काफ़ी कम होगा। लेकिन अगर ये इथेरियम के अंदर लिस्ट हो गया तो आप लोग यहाँ पे क्लेम करने के लिए आप लोगों को रोना पड़ेगा, क्योंकि इथेरियम के अंदर गैस फी आप लोगों को पता है कितना तगड़ा लगता है। $20-30 का यहाँ पे इथेरियम के अंदर सिर्फ आप लोगों को क्लेमिंग का गैस फी लगने वाला है। स्वैपिंग का तो उसका अलग गैस फी आप लोगों को देना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली आप लोग पकड़ के चलेंगे, अगर ये इथेरियम के अंदर लिस्ट हो जाता है तो आप लोगों को $50 से $60 का यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप लोग बिटगेट का जो एक्सचेंज है उसको डाउनलोड कर ले, KYC कंप्लीट कर ले, इजीली आप लोगों का बिटगेट का जो आपका यूज़र आईडी है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर ले एंड टेंशन फ्री हो जाए। लिस्टिंग से पहले आप लोगों को टोकन मिल जाएगा, उसके बाद लिस्टिंग के बाद आप लोग जिस भी प्राइस में चाहे इसको सेल कर सकते हो। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे प्राइस के प्रेडिक्शन को लेकर। तो BWP के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक और टोकन ओपन करके रखा है जो कि बिटगेट का ही टोकन है। ये जो हम लोगों ने BWP फार्म किया ये बिटगेट के वॉलेट का टोकन है, लेकिन ये जो आप लोगों के सामने चार्ट मैंने ओपन करके रखा है वो बिटगेट के एक्सचेंज का टोकन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिटगेट का एक अपना एक्सचेंज का टोकन जो ऑलरेडी लिस्टेड है, ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जिसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं $1.37। अब इसका सिंपल हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को मैं इसका जो टोटल सप्लाई है सबसे पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके MC के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इसके साथ इसका जो सेकंड का टोकन आने वाला है यानी कि वॉलेट का टोकन आएगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो टोटल सप्लाई है वो 2 बिलियन का है। सेकेंडली यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे सर्कुलेटिंग देखें तो 2 बिलियन में से 1.4 बिलियन यानी कि 1.4 बिलियन लगभग 70% के करीब टोटल सप्लाई का सर्कुलेटिंग के अंदर है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 1.9 बिलियन का है टोटल मार्केट कैप, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक टोकन के लिए, ये बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है। एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे इसका जो टोकन प्राइस निकल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं $1.37, 1.4 बिलियन के सर्कुलेटिंग सप्लाइंग के साथ ये प्राइस इसका निकल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे BWP की बात करें तो BWP का जो टोटल सप्लाई होने वाला है वो 1 बिलियन होने वाला है। इस टोकन के मुकाबले टोटली हाफ होने वाला है उसका टोटल सप्लाई। अभी सर्कुलेटिंग में कितना आएगा सबसे ज़रूरी बात वो है, तो जितना हम लोगों ने यहाँ पे टोकन माइन किया है यानी कि जितना हम लोगों ने यहाँ पे टोकन एयरड्रॉप के लिए क्रिएट किया है वो टोटल सप्लाई का 50 मिलियन है। ओके, 50 मिलियन हम लोगों को मिलेगा। PK भी कुछ होल्डर को यहाँ पे टोकन सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्लस यहाँ पे लॉन्च पैड वगैरह को मिलाकर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 150 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे सर्कुलेटिंग के अंदर लिस्टिंग के टाइम पर इसका टोकन आने वाला है नहीं। अगर यहाँ पे 150 मिलियन टोकन लिस्टिंग के टाइम पर आता है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिटगेट का जो अपना एक टोकन है जिसका ऑलरेडी 1.9 बिलियन का MC है। यहाँ पे हम लोग बिटगेट के सेकंड टोकन की बात कर रहे हैं, उसके पास इतना अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बिटगेट का टोकन है, बिटगेट एक बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंज है, फाइनेंस के बाद बिटगेट का नेम आता है तो बिटगेट एक बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है। यहाँ पे हम लोग 1.9 बिलियन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा हम लोग काट देते हैं, इसको डिवाइड कर देते 10 के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पकड़ के चलते यहाँ पे 190 मिलियन का हम लोगों को MC मिल सकता है। यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन करने के लिए हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स का जो पावर होता है उसको देखकर हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि किस प्रोजेक्ट को कितना MC मिल सकता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट को 1 मिलियन का MC मिल सकता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स को 30 मिलियन का मिल सकता है, कुछ कुछ को 100 मिलियन का MC मिल जाता है। उस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे बिटगेट की बात करें तो बिटगेट एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। बिटगेट का अपना ऑलरेडी काफ़ी दिनों से एक्सचेंज चल रहा है, ऑलरेडी ये टॉप टीयर के सेकंड एक्सचेंज के लिस्ट में आता है। इसका एक टोकन जो है ऑलरेडी 1.9 मिलियन का MC बिलियन का MC कलेक्ट करके रखा है, तो इसका जो सेकेंडरी टोकन है उसका हम लोग इजीली एक्सपेक्ट लगा सकते हैं 1:1 तो इसका MC जाने वाला ही है, यानी कि 150 मिलियन में यहाँ पे हम लोग मिनिमम 150 मिलियन का MC पकड़ के चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग प्राइस प्रेडिक्शन पकड़ के चले कि एक टोकन का प्राइस यहाँ पे मिनिमम $1 हो सकता है। $1 से तो
$2.5 के करीब इसका एक टोकन का प्राइस लिस्टिंग के टाइम पे हो सकता है। उसके बाद मे भी इसका प्राइस गिर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिटगेट का प्राइस यहाँ पे गिरने वाला है, क्योंकि बिटगेट का ऑलरेडी एक अपना मीम टोकन आया है जिसका ऑलरेडी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिला। अगर मीम टोकन के अंदर इतना अच्छा मार्केट कैप निकलता है तो इसका जो अब नेटिव टोकन आने वाला है जो कि 6 मई को लिस्ट होगा, तो उसका भी एक अच्छा खासा मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन लिस्टिंग के बाद आप लोगों को पता है हर एक टोकन लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा डाउन चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। बिटगेट के केस में भी वही होगा, लिस्टिंग के बाद इसका प्राइस भी डाउन जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद अब अगर आप लोग यहाँ पे पूछे कि क्या करें हम लोग यहाँ पे बिटगेट का जो टोकन है उसको होल्ड करें या फिर सेल करें, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड यही करूँगा, जब आप लोगों को टोकन मिल जाता है तो आप लोग उसको इमीडिएटली सेल कर देना। सबसे पहले तो आप लोग सेल कर देना, फिर वेट करना अगर इसका प्राइस गिरता है। आप लोगों को नॉट कॉइन के केस में देखने को मिला होगा, नॉट कॉइन जो लिस्ट हुआ था 0.01 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद वो 0.004 तक इसका प्राइस गिर गया था नॉट कॉइन का। अभी वो फिर से पंप हो चुका है 0.12 के प्राइस में, 0.012 के प्राइस में। उसी तरीके से हर एक टोकन का यही केस होता है, बिटगेट का भी यही सेम केस होने वाला है। पहले वो अच्छे प्राइस में लिस्ट होगा, उसके बाद डाउन जाएगा क्योंकि सेलिंग प्रेशर रहेगा। जब डाउन जाएगा, अगर आप लोगों को होल्ड करना चाहिए, लगता है कि हम लोग इस टोकन को होल्ड करेंगे, तो आप लोग डाउन जाने के बाद इसको परचेस करके होल्ड कर सकते हो। ओके, तो बस यही कुछ आप लोगों को इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना था। होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। जय हिंद।